नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक ऑल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सहारा रिफंड के बारे में। जो पिछले 18 जुलाई से 3 नवंबर तक के जो आवेदन किए गए थे उसमें तमाम एरर कोड आए हैं। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में था डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड एरर। उसके बाद आधार और जो अकाउंट ओपन करते समय सहारा के अंदर उस फॉर्म पे जो हस्ताक्षर किए गए थे और जो नेम उसमें दिए गए थे, तो ये दोनों एरर आए थे, जिसमें आधार से नेम मिसमैच था बांड से, और जो हस्ताक्षर फॉर्म पे किए गए थे वो हस्ताक्षर मिसमैच था। ये 2 एरर थे। उसके बाद 5 लाख के ऊपर के जितने भी आवेदन थे उसमें ITR रिक्वायरमेंट किया गया था ITR फाइल करने के लिए। तो ये तमाम एरर जो थे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसको हम आपको डिस्प्ले पे दिखाएंगे भी कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे तमाम डॉक्यूमेंट आप फिर से तैयार करेंगे और उसको आप नए पोर्टल पे अपलोड करेंगे। जो तमाम एरर हैं उसके सलूशन के लिए CRCS पोर्टल जो पहले उस पर आवेदन होता था, एक जितने भी क्लेम करने के बाद स्टेटस अपडेट हुए हैं, जितने भी एरर कोड आए हैं, उन एरर कोड को फिर से जो रिक्वायरमेंट है उसमें डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, mocre.submit.crcs.gov.in। इस पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। तो वहां पे आप कैसे अपने क्लेम रिक्वेस्ट नंबर से अपना चेक कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज है कि एक लिमिटेड अलाउड किया गया है सहारा निवेशकों का पैसा रिफंड करने के लिए डेट वाइज। अभी 18 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023 तक के जितने भी आवेदन किए गए थे, जो उस पे एरर कोड आए हैं, उनके क्लेम के एरर को सॉल्व करने के लिए अलाउड किया गया है नए पोर्टल पे। 25 जुलाई के बाद 3 नवंबर तक जितने भी आवेदन किए गए हैं सहारा में रिफंड के लिए क्लेम किए गए हैं, जितने भी एरर कोड हैं, वो अभी आवेदन का रीसबमिशन नहीं किया जा सकता। उसके लिए आने वाले कुछ समय में फिर से अलाउड किया जाएगा, परमिशन दिया जाएगा नए पोर्टल पे, तो उस पे आप रीसबमिट कर सकते हैं। अपने क्लेम के बाद जो एरर कोड आया है उसके लिए जो जरूरी दस्तावेज रिक्वायरमेंट है वो अपलोड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं जो नया पोर्टल लॉन्च है उस पे क्या क्या और कैसे क्लेम नंबर डालेंगे, कैसे चेक करेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद जितने भी एरर कोड हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से उसको समझेंगे और उसको हम बताएंगे आपको कि वो क्या क्या क्लेम में गड़बड़ियाँ हुई हैं और उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं पहले डिस्प्ले पे, देखते हैं नए पोर्टल के बारे में। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सहारा के रिफंड के न्यू पोर्टल पर जो resubmit.crcs.gov.in है। इसका फुल नेम है mocre.submit.crcs.gov.in। यहाँ से आप जो फर्स्ट वाले पोर्टल पे जिन्होंने आवेदन किया था, तमाम एरर कोड आए थे। जैसे सबसे चर्चा का विषय था डेफिशिएंसी कोड, उसके बाद सिग्नेचर मिसमैच, नेम मिसमैच, डाटा अवेलेबल नहीं होना और 5 लाख या 5 लाख के ऊपर ITR का रिक्वायरमेंट था। तो ये जितने भी एरर कोड आए थे, तो वहाँ से उस स्टेटस को सही करने के लिए, ताकि आप एलिजिबल हो जाएं अमाउंट रिसीव करने के लिए, यहाँ एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ से आप टोटल डॉक्यूमेंट जो एरर कोड के हैं वो सही और सटीक डॉक्यूमेंट यहाँ से आप अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपको पैसा आपके खाते में डिपॉजिट किया जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिटर लॉग इन फॉर रीसबमिशन विथ टोटल क्लेम अमाउंट अप टू 10,000। 10,000 तक के जितने भी उपभोक्ता हैं, निवेशक करता हैं, वो क्लेम करेंगे और अगर वो सही सटीक सब कुछ अपडेट कर देते हैं यहाँ से, तो उनके खाते में तुरंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही जल्द 10,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। या हो सकता है कि वो 24 घंटे के अंदर जांच के आपके खाते में 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दें। इसमें फेज वाइज अब कर दिया गया है। पहले पोर्टल पे जो था वो था सिर्फ 10,000 तक का अमाउंट दिखाया गया था कि दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्लेम एग्रीगेट अमाउंट को कैटेगरी वाइज चेंज किया गया है। फर्स्ट पेज में 10,000 तक है। 7 नवंबर तक आप इसमें जो भी लोग आवेदन करेंगे 10,000 के लिए जब एलिजिबल होंगे, सही सटीक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उनका 10,000 रुपये उनके खाते में डिपॉजिट किया जाएगा। फेज 2 में 20,000 तक की दिया गया है। 20,000 तक का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि आप 17 नवंबर तक
इसमें रखा गया है, आपको आवेदन कर देना है। इसमें जितने भी उसमें रिक्वायरमेंट दिए गए हैं आपके लिए एरर कोड के जरिए कि आपको डॉक्यूमेंट जो भी नए लगाने हैं उसमें या मॉडिफाई करने हैं, वो सटीक डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करते हैं तो 20,000 तक के अमाउंट आपके खाते में डिपॉजिट किए जाएंगे। फेज़ 3 में ऑल एलिजिबल डिपॉजिटर, यानी कि इसमें कोई अमाउंट का लिमिट नहीं दिया गया है। आप जो भी अमाउंट जमा किए हैं सहारा सोसाइटी में, सहारा क्रेडिट में, पूरे पेपर वर्क सही से करते हैं। जितने भी एरर कोड आपके क्लेम में आए हैं, अगर वो सारे पेपर सटीक सही अपलोड करते हैं आप, तो 27 नवंबर के बाद सभी पैसे धीरे धीरे आपके खाते में डिपॉजिट होंगे, ऐसा इस पोर्टल के माध्यम से बताया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्लेम रिक्वेस्ट नंबर। जो पहले आवेदन किया गया था उसमें जो आप क्लेम किए थे, आवेदन किए थे, उसमें लास्ट में 2 पेज का एक क्लेम फॉर्म डाउनलोड किया गया था। उसमें फ़ोटो चस्पा करके क्रॉस सिग्नेचर किया गया था। क्लेम फॉर्म के बिल्कुल लास्ट में एक साइन किया गया था। तो वहाँ पे एक क्लेम रिक्वेस्ट नंबर CRN नंबर, ध्यान कर लीजिएगा इसको, CRN नंबर, क्लेम रिक्वेस्ट नंबर, वो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे डालना है। तो जो भी स्टेटस होगा वो शो कर देगा और यहाँ से आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे अपने एरर कोड को सॉल्व करने के लिए। और जो एरर कोड शो करता है वो डॉक्यूमेंट आपको सटीक डॉक्यूमेंट स्व हस्ताक्षरित करके अपलोड करना है। वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि क्या कैसे करना है। बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, तो क्योंकि आप स्किप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी छूट जाएंगी, वो समस्या होंगी आगे चल के। तो यहाँ पे क्लेम रिक्वेस्ट नंबर डालते हैं। यहाँ पे देखिए ये पोर्टल कैसे काम कर रहा है, इसको चेक कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है योर एप्लीकेशन इज आइदर अंडर प्रोसेसिंग और यू डू नॉट हैव एनी डेफिशिएंट क्लेम, काइंडली चेक योर एलिजिबिलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेफिशिएंसी में ये जो कोड हमने क्लेम रिक्वेस्ट नंबर डाला है ये डेफिशिएंसी नहीं है, अंडर प्रोसेसिंग है। आप चेक करते रहिए कि स्टेटस में क्या अपडेट होता है। हो सकता है ये अंडर प्रोसेसिंग है, क्लेम रिक्वेस्ट कंप्लीट हो और पैसा खाते में ट्रांसफ़र हो जाए। तो यहाँ ऐसे शो करता है। और जिसका एरर कोड जनरेट हो चुका है, चाहे वो डिफिशिएंसी का हो या मिसमैच सिग्नेचर हो, नेम मिसमैच हो, ये आगे बढ़ेगा। और आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया गया है वो मैं अभी इसी वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, सारे एरर कोड के बारे में और उसका सोल्यूशन भी। तो चलते हैं और सारे एरर कोड के बारे में आपको मैं पूरा जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं एरर कोड के बारे में। जो एरर कोड सहारा रिफंड रीसबमिशन पोर्टल पे दर्शाए गए हैं, सबसे पहला एरर कोड जो उसमें दिया गया है, अगर आप अपनी जमा धनराशि पहले निकाल चुके हैं और उसके बाद फिर से अगर आवेदन आपने किया है, तो वो जो सहारा ने डाटा उपलब्ध कराया है CRCS पोर्टल पे, अगर वहाँ पे चेक करने में पता चलता है कि आप जमा धनराशि ले चुके हैं, तो वो 100% रिजेक्ट होना ही है और होगा। तो वैसे स्थिति में वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये पहला ही एरर कोड। दूसरा एरर कोड, अगर आप एक मोबाइल से 5 या उससे अधिक आवेदन किए हैं, तो उस स्थिति में जो आधार से आपका मोबाइल लिंक होगा उसको फिर से रीसबमिट करना है। उस आवेदन को आधार से जो मोबाइल लिंक आपका रहेगा उस बॉन्ड को आपको रीसबमिट करना है नए पोर्टल पे, और उसमें आधार से जो लिंक मोबाइल रहेगा उसी मोबाइल के आधार पे करना है। एरर कोड 2 का ये सोल्यूशन था कि अगर आप 5 बॉन्ड आवेदन किए हैं, उसमें से एक ही नंबर से किए हैं जो आधार से लिंक नहीं था, तो उसको आपको आधार से लिंक करने के बाद, शुरू में आपने कर दिया, उस समय कुछ फैसिलिटीज थी, अपलोड कर दिया है अगर आपने डाटा, तो उसको आपको फिर से आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर के साथ उसको फिर से आपको रीसबमिट करना होगा। फिर उसके बाद आता है एरर कोड 3। एरर कोड 3 में आप अगर कोई आवेदन करते हैं रिफंड के लिए, उसमें आधा अधूरा दस्तावेज हो या मतलब जैसे पूर्ण दस्तावेज का जो कॉपी होता है उसमें कुछ कटा पिटा हो, अधूरा हो, स्पष्ट चीजें उसमें लिखावट दिख रही नहीं होंगी, उनके लिए दावा स्पष्ट जो आप कर रहे हैं, जो भी क्लेम आप कर रहे हैं, वो बॉन्ड स्पष्ट दिखना चाहिए। पूरे मेंबरशिप नंबर हो, उसका अमाउंट हो, डेट हो, तो ये सब चीजें जो है, रिसिप्ट नंबर हो, ये सब स्पष्ट उसमें दिखनी चाहिए बॉन्ड में। अगर उसमें कोई भी अगर स्पष्ट चीज नहीं दिखती है तो वो भी दावा रिजेक्ट होगा। तो अगर ऐसे गलती से हुआ है और बॉन्ड आपके पास अगर उसको फ्रेश करने की स्थिति बनती है, अच्छे से कर लीजिए उसको, फिर से आप उसको रीसबमिट करिए। उसके बाद हस्ताक्षर, जो एरर कोड 4 है उसमें हस्ताक्षर जो आप सहारा के अंदर खाता
खोलते समय अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे सिग्नेचर किए होंगे, उस सिग्नेचर से जो आपने क्लेम फॉर्म पे सिग्नेचर किया है, जो फोटो उस पे चस्पा किया गया और उस पे क्रॉस साइन किया है और एक फ्रेश साइन डॉक्यूमेंट के नीचे, क्लेम फॉर्म के नीचे बिल्कुल किया जाता था। अगर उसमें कमियां होंगी, मैच नहीं किया, अगर जो आपने अकाउंट खुलवाया उस समय जो आपने सिग्नेचर किया था, अगर उससे आपका वर्तमान का सिग्नेचर मैच नहीं किया है तो वो सिग्नेचर मिसमैच में वो रिजेक्ट हुआ है। वो जरूरी है, आप उसको साइन को ध्यान करिए कैसे आपने साइन किया था, या अगर हो सके तो आप अपने कार्यालय में सहारा के जाइए और फॉर्म अगर अवेलेबल हो तो वहाँ आप चेक करिए और फ्रेश साइन मिलता हुआ पूरा साइन करके फिर से वो रिक्वेस्ट फॉर्म अपलोड करिए। उसके बाद एरर कोड 5, अगर एरर कोड 5 में अगर आप जमा राशि, अगर आपका जो जमा राशि है मूल धन राशि, उससे मेच्योरिटी राशि के साथ अगर आपने अमाउंट डाला हुआ है तो वो अमाउंट मिसमैच है। एरर कोड 5 में जमा धन राशि, जो मूल धन राशि आपने जमा किया है वही अमाउंट आपको क्लेम करना है। अगर उससे ज्यादा कम अगर राशि अगर हुई होगी भूल से तो वो भी रिजेक्ट की स्थिति में है। रीसबमिशन पोर्टल पे जा करके ध्यान से फ्रेश अमाउंट जो बॉन्ड पे है उसको आप भरिए, फिर से रीसबमिशन कराइए। एरर कोड 5 था ये। अब बात करते हैं एरर कोड 6 के बारे में। एरर कोड 6 5 लाख रुपए या 5 लाख के ऊपर जिनका डिपॉजिट है उनके लिए काफी ज्यादा समस्या है सहारा से पैसा लेने में, क्योंकि सबसे पहला इनकम टैक्स फाइलिंग का उनको प्रूफ देना होगा। उसके बाद नए सिरे से फ्रेश बैंक डिटेल, खाता पुराना हो नया हो इससे मतलब नहीं है, फ्रेश बैंक का पासबुक प्रमाणित होना चाहिए, उस पर आपका फोटो लगा होना चाहिए, बैंक से प्रमाणित होना चाहिए, क्रॉस साइन, सारी चीजें उस पर होनी चाहिए और वो अकाउंट वर्तमान में चलता होना चाहिए, खाता काफी दिन से बंद न पड़ा हो। उसके बाद जो सबसे जरूरी इसमें दस्तावेज मांगा गया है कि जब आपने 5 लाख या 5 लाख के ऊपर जमा किया था तो आपके पास इनकम का जरिया या बिजनेस जो कर रहे थे उसका कोई लाइसेंस हो, इनकम का जो स्रोत है वो मांगा गया है कि आपने जो पैसा सहारा में 5 लाख या उससे ऊपर जमा कर रखा है उसका इनकम का स्रोत क्या था, वो दस्तावेज आपको देना है। ये काफी कठिन होने वाली है, तो ये दस्तावेज जिनके पास अवेलेबल है वो दें, रीसबमिट करें। तो जो 5 लाख या 5 लाख के ऊपर के जमा करता है पहले से, उनको इनकम टैक्स फाइल का सर्टिफिकेट, एक फ्रेश बैंक पासबुक फ्रेश होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सारी चीजें उसमें स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें नाम और एड्रेस जो आपके बॉन्ड पे है वो बिल्कुल मैच होने चाहिए। ये तो सारे के साथ सभी जितने भी जमा करते हैं उनके आधार के नेम और बॉन्ड के नेम तो मिलने ही चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो वो मिसमैच होंगे, वो आपको दुरुस्त कराने ही होंगे। तो ये जो 5 लाख या 5 लाख के ऊपर हैं उनके लिए आवश्यक दस्तावेज यही है कि वो ITR फाइलिंग करें, बैंक का फ्रेश साफ सुथरा पासबुक अपलोड करें, साथ में उसमें अटैच करें आधार के दोनों तरफ फ्रेश और साफ स्कैन कॉपी। उसके बाद जब आपने पैसा 5 लाख या 5 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया था उस समय के स्रोत का कोई पेपर चाहिए इस समय आपको दिखाने के लिए कि जो स्रोत था आपका पैसा, कैसे आपने पैसा वो कमाया, जमा किया, वो स्रोत आपको देना है। अब चलते हैं एरर कोड 7। अगर आप 50,000 या 50,000 से अधिक का दावा प्रस्तुत किए हैं, क्लेम किए हैं और आप वहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन था, पैन कार्ड अगर आप अपलोड नहीं किए हैं, हो सकता है आपके पास न हो तो वहाँ पे कोई रहा हो या आप अपने मन से खुद वहाँ पे आधार की कॉपी स्कैन करके अपलोड कर दी गई हो, क्लेम का फॉर्म भी अपलोड कर दिया गया हो, इस स्थिति में आपको वहाँ पे मौका मिलेगा रीसबमिशन पोर्टल पे। अगर 50,000 या 50,000 से ऊपर आपका है तो वहाँ पे पैन कार्ड आपको स्पष्ट होना चाहिए, उस पे जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, सभी चीजें फ्रेश स्पष्ट दिखनी चाहिए। तो जो एरर कोड 7 है उसमें पैन कार्ड को दर्शाया गया है। 50 या 50 के ऊपर जिन्होंने क्लेम किया है उनके लिए पैन कार्ड अनिवार्य है, वहाँ पे वो पैन कार्ड के साथ फिर से रीसबमिशन पोर्टल पे क्लेम करें। अब चलते हैं एरर कोड 8, त्रुटि कोड 8। एरर कोड 8 में अगर सोसाइटी में आपने मेंबरशिप लिया है, जो बॉन्ड लिया है, उसमें आपकी जो सदस्यता है उसमें कई बॉन्ड हैं, तो जो पहले था उस समय जितने भी बॉन्ड थे सबको अपलोड किया गया था, सारे अमाउंट को कैलकुलेट कर करके सब जोड़ के क्लेम किया गया था, इतना अमाउंट है।
तो उस स्थिति में अब क्या करना है कि फर्स्ट जो मेंबरशिप आपने लिया था सोसाइटी, सहारा सोसाइटी से, तो उसमें जो फर्स्ट बॉन्ड आपने लिया था उस बॉन्ड को सिर्फ अपलोड करना है और उसको ही स्कैन करना है। और उसमें एक चीज और अटैच करना है कि फर्स्ट बॉन्ड के साथ आधार के दोनों तरफ स्कैन कॉपी करनी है, साथ में मर्ज करके अपलोड करना है साथ में। एक बार फिर मैं बताऊं, क्या आपके पास अगर कई बॉन्ड हैं और मेंबरशिप आईडी अगर सबका एक है, एक स्कीम से आपने बॉन्ड सब लिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला बॉन्ड आप देंगे, उस पे जो अमाउंट है वही आप क्लेम करें। वहां से आप उस मेंबरशिप आईडी से जितने भी आपने पैसे जमा किए हैं वो वहां से चेक कर लेंगे और आने वाले समय में, इस समय तो 10,000 देंगे, आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा बाकी अमाउंट कैसे आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं एरर कोड 9। एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपने एक ही मेंबरशिप आईडी सोसाइटी से, सहारा सोसाइटी से ली और उसमें एक ही फॉर्म आपने अपलोड भी किया है और जो अमाउंट आपने जमा किया है उसका ही उतना ही क्लेम ही किया है। अक्सर ऐसा हुआ है, काफी लोगों का ये प्रश्न है कि मैंने तो एक ही बॉन्ड लिया था और उसी को अपलोड किया है, जितना अमाउंट जमा था उतना ही क्लेम किया है, तो मेरा एरर कोड या रिजेक्शन क्यों है। तो इसमें सहारा की तरफ से प्रॉब्लम है। वो जो सोसाइटी, सहारा समूह सोसाइटी जो था, ये CRCS को डाटा अवेलेबल कराए ही नहीं है, इसीलिए ये मेल नहीं खा रहा है, वो डाटा मौजूद नहीं है CRCS पे। तो अब क्या करना होगा कि आपको फिर से इसको, अपने बॉन्ड को अपलोड करना है। उसमें आपको आधार का दोनों तरफ का स्कैन करके फ्रेश बॉन्ड के साथ अपलोड करना है। क्लेम फॉर्म रिसीव करेंगे, उसको भी फिर से अपलोड करना है, फ्रेश सब अपलोड करिए। वो डिजिटली सहारा के पास आप कन्वर्ट करेंगे, उसको वहां से जांच कराएंगे। अगर उनके कार्यालय में अगर वो मौजूद रहेगा अब, तो वो डिजिटल बेस पे वो खुद जो है उसका चेक करवा करके उसका डाटा लेंगे, फिर उस क्लेम पे वो आगे कार्रवाई करेंगे। एरर कोड 9 का ये सोल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं एरर कोड 10, त्रुटि कोड 10। इसमें भी वही दर्शाया गया है कि जो फॉर्म निवेशक जमा किए हैं सोसाइटी द्वारा, उनका फॉर्म, जो खाता खोलते समय जो फॉर्म था, उस फॉर्म को सोसाइटी द्वारा अपलोड किया ही नहीं गया है CRCS पोर्टल के डाटा कैप्चर। तो CRCS के पास सोसाइटी से संबंधित काफी डाटा अवेलेबल है ही नहीं, इसीलिए काफी जो है डेफिशिएंसी का मैसेज आया हुआ है। तो आवेदन करना है। आवेदन के लिए अगर आपके पास अगर एक बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को आपको फिर से पहले की तरह आवेदन करके उसमें एड्रेस प्रूफ भी अटैच करना है। उसमें बॉन्ड और बॉन्ड के साथ में मर्ज करिएगा, आधार के आगे और पीछे दोनों का स्कैन करके अपलोड करना है। और जैसा मैंने एरर कोड 9 के लिए बताया था, वो डिजिटली चेक करेंगे सहारा के साथ, उसके बाद आपके क्लेम पर वो कार्रवाई करें। आगे बढ़ते हैं एरर कोड 11, त्रुटि कोड 11। इसमें 11 और 12 यानी एरर कोड 11 एंड 12 लगभग मिलता जुलता है। इसमें क्या करना है कि जो भी आपने सोसाइटी समूह से जो भी आपने बॉन्ड लिया, पैसा जमा किया है, जो आपने आधार कार्ड दिया हो, वोटर कार्ड दिया हो, वोटर आईडी कार्ड दिया हो या राशन कार्ड दिया हो, जो भी आपने दस्तावेज दिया था उस समय अकाउंट ओपनिंग करवाते समय सहारा समूह में, सहारा सोसाइटी, वो सहारा द्वारा अपलोड नहीं किया गया है डाटाबेस। ये बहुत जबरदस्त शिकायत है सहारा की तरफ से, जिससे निवेशकों के अंदर रोष भी है और काफी परेशानी उनको हो रही है। जब हम खाता खोलने गए सहारा के अंदर, हमने जो भी डॉक्यूमेंट दिया था, आवेदन फॉर्म हमने जो भरा था, उसमें जो साइन किया था, ये सब चीजें सहारा ने अपने यहाँ अपलोड करके स्कैन करके रखी ही नहीं। ये CRCS पे नहीं पहुंच पाया है। इसलिए नहीं पहुंच पाया है कि सहारा ने ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपने पास रखे ही नहीं। अब इस स्थिति में आप अपने लोकल में जिस एजेंट के जरिए आपने ये अकाउंट ओपन करवाया था सहारा में जाकर के, आप उनसे संपर्क करिए, आप उनसे मिलिए, उनको ले करके अपने निकटतम ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट ओपन किया गया था सहारा का, वहाँ जाइए और वहाँ से अपने उस समय के आवेदन के फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म और जो आपने उस समय डॉक्यूमेंट दिए थे अपने आइडेंटिटी एड्रेस का, उसको निकलवाइए और फिर से उस डाटा को अपलोड करवाइए, ताकि वो अपलोड करने के बाद CRCS पोर्टल पे जाए और वहाँ से आपके डाटा से मिसमैच होना बंद हो और वो मैच करे और आपको आवेदन, जो आपको तो फिर से करना ही है, आपको आवेदन नए रिसबमिशन पोर्टल पे करना है। वो भी आपके ब्रांच से सारे दस्तावेज अपलोड करवाने के बाद, स्कैन करवाने के बाद फिर से आपको वहीं से फिर से आवेदन करवाने हैं। वो मैच करेगा और आपका क्लेम अप्रूवल होगा, आप पैसा पाएंगे
और जो ज़्यादा पैसा अगर होगा तो 10,000 के बाद अगले नोटिफिकेशन पर वो भी क्लेम आपको रिसीव होगा, वो भी पैसा आपके खाते में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। त्रुटि नंबर 13, एरर कोड 13। दोस्तों एरर कोड 13 में भी वही चीज है, आपको बॉन्ड दे दिया गया ब्रांच के अंदर से, वहां से बॉन्ड होता है और आपने एप्लीकेशन दिया, अकाउंट ओपन किया, वहां पे सारा दस्तावेज दे दिया। 13 में भी यही चीज है, डाटाबेस सहारा के ब्रांच सहारा के क्षेत्रीय ऑफिस से स्कैन करके आपके दस्तावेज को, आपके अकाउंट के ओपनिंग फॉर्म को स्कैन करके अपलोड नहीं किया गया है, जिसके वजह से सीआरसीएस पोर्टल आपके आवेदन को कहीं मैच कर ही नहीं पा रही है सहारा के डाटा से। इसलिए इसमें भी यही समस्या है और आपको एक बार फिर इसमें भी एरर कोड 13 में भी आपके एजेंट से संपर्क करना होगा और फिर से अपना दस्तावेज वहां पर जा करके ऑफिस में स्कैन कराना होगा। स्कैन कराने के बाद फिर से आपको आवेदन करना होगा, तब जाके कहीं आपके क्लेम को अप्रूवल मिलेगा। इसमें भी वही बात होगा, आपको 10,000 का अमाउंट मिलेगा, अगर उससे ऊपर अगर है तो अगले नोटिफिकेशन पे फिर आपको वो क्लेम का पैसा रिसीव, वो आगे की बात है। आगे क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, क्या सीएस पोर्टल पे होता है, ये आगे की बात है। आगे चलते हैं। एरर कोड 14 एंड 15 में जो चीजें दी गई है वो पहले से ही जो मैं बताते आ रहा हूँ लगभग कुछ ऐसा ही है। जो सहारा के सहारा क्रेडिट समूह हो, सहारा मल्टीपर्पज यूनिवर्सल सोसाइटीज हो, चाहे सहारा के अन्य समूह हो, इसमें जितने भी पैसा जमा कराए गए, जितने निवेशकों का खाता खोला गया, ऐसे लोगों का दस्तावेज उन्होंने या तो स्कैन ही नहीं किया है, तभी ये डाटाबेस में मौजूद नहीं है। अगर ये स्कैन किया होता अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपके दिए गए आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ को, तो ये डाटाबेस में जरूर होता। ये बिल्कुल उनके डाटा में है ही नहीं, जिसके वजह से आपका वहाँ पे दिखाया गया है ऐसा कि नाम मिसमैच हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो सकता है, हस्ताक्षर मिसमैच हो सकता है, एड्रेस मिसमैच हो सकता है। ऐसे तमाम शिकायत हैं आपका एरर कोड 14 एंड 15 में, जो कि काफी समस्या है। सब मिला जुला करके सोसाइटी में कहा जाए तो बहुत ही जबरदस्त लापरवाही करेंगे इसको हम, या धोखेबाजी कहेंगे अपने निवेशकों के साथ हुआ है। तो आपको अपने एजेंट को एक बार अपने पास बुलाना ही होगा या आपको उसके पास जाना ही होगा और ये सारी त्रुटियां उनको दिखा करके अपने निकटतम कार्यालय में जा करके फिर से सारे के सारे दस्तावेज आपको निकलवाने होंगे, स्कैन करवा के अपलोड करवाने होंगे। फिर उसके बाद से आप क्लेम करेंगे, तब जाके कहीं ये पैसा मिलना शुरू होगा, और अन्यथा आपका क्लेम इसी तरह धरा का धरा रह जाएगा, कोई पेमेंट आपको रिसीव नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं एरर कोड 16, त्रुटि कोड 16। इसमें दिखाया गया है आपने जो क्लेम किया है, जैसे हमने 25,000 का बॉन्ड लिया और बॉन्ड का 25,000 हमने क्लेम कर दिया, वहां पे टाइप करते समय किसी कारणवश 25,000 की जगह कुछ अमाउंट ज्यादा क्लेम हो गया है, भूलवश तकनीकी कमियों से या जैसे भी, उस स्थिति में भी एरर कोड 16-17 में ये त्रुटि पाई गई है कि जो आपका बॉन्ड पे जमा पैसा है उससे ज्यादा आपने क्लेम किया है, इसलिए उसको एरर कोड 17 में डाला गया है। आपको वहां से रीसबमिशन पोर्टल पे जा करके जो उसका क्लेम रिक्वेस्ट नंबर है, CRN वहां पर डालिए और फ्रेश साफ सुथरा तरीके से फिर से सही अमाउंट, सही उस पे मेंबरशिप ID नंबर, रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब चीज़ें जो वहाँ रिक्वायरमेंट है उसको फ्रेश तरीके से भरिए, अमाउंट बिल्कुल ध्यान से भरिए। और एक चीज आप करिएगा कि बॉन्ड के साथ मेंबरशिप ID फर्स्ट वाली ही इसमें मांगी गई है, बाकी आप बॉन्ड अभी अपलोड नहीं करेंगे। जो बॉन्ड आपके पास है उसको रखे रहिए, मेंबरशिप ID से सारा अमाउंट वो चेक कर लेंगे आपका, और जो फर्स्ट पे अमाउंट है सबसे पहले वो मिलेगा आपको। अगर वो 10,000 तक है तो वो पूरा मिल जाएगा, अगर 10,000 के ऊपर है तो 10,000 मिलने के बाद अगले नोटिफिकेशन पे, बार बार मैं बता रहा हूँ, पैसा आपको मिलेगा। तो ये चीजें हैं, फ्रेश सफाई से आप अपलोड करें सारे दस्तावेज। अगर भूलवश अमाउंट ज्यादा है तो उसको सही करें, फिर से अपलोड करें। एरर कोड 18, एरर कोड 18 में जो आपने बॉन्ड पे नेम रखा हुआ है, जो उस पे बॉन्ड पे नेम है, और जो आपने खाता खोलते समय जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और जो वर्तमान में टाइप करने में गलती हुई हो, या आधार पे नाम कुछ और हो टाइटल के साथ और बॉन्ड पे और आपके जो अकाउंट खोलते समय जो फॉर्म था उस पे कुछ नेम और था, तो ये नेम मिसमैच है। ये आवेदन आपका क्लेम इसलिए रुका है कि ये जो सहारा के पास डाटा मौजूद है उससे आपका नेम जो भरा गया है फॉर्म आवेदन करते समय
उससे मिसमैच है ये। तो इसको आपको करेक्ट करना है रीसबमिशन में जा करके, उसको आपको CRN नंबर वहाँ डालिए और CRN नंबर डाल करके फिर वहाँ से आप आगे बढ़िए और अपने नाम को, जो कि आपके आधार कार्ड, बॉन्ड पे, और जो आप उसमें नेम टाइप करेंगे या आप किसी साइबर कैफे में जाते हैं वहाँ जो नेम टाइप कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और फ्रेश आवेदन क्लेम फिर से करिए और क्लेम फॉर्म पे बढ़िया से साइन करिए, सब मैच हो, सारी चीजें मैच कर दी। ये एरर कोड 18 था। एरर कोड 19 पे चलते हैं, बताते हैं आपको इसमें क्या त्रुटियां हैं, उनका क्या विकल्प। इसमें एरर कोड 19 में स्पष्ट लिखा गया है कि बहुत सारे क्लेम जो अपलोड किए गए हैं वो सहारा द्वारा दिए गए डाटाबेस से बिल्कुल मैच नहीं खा रहे हैं, मतलब वो डाटा अवेलेबल है ही नहीं। तो जिन निवेशकों का बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है डाटाबेस से, वो अपने एजेंट से संपर्क करें और उनको लेकर के अपने उस ब्रांच में जाएं जहां से उनका फॉर्म भर करके अकाउंट ओपन किया गया था और उनको बॉन्ड जारी किया गया था, जो अमाउंट जमा है उस पेपर को वो फिर से निकलवाएं, क्योंकि यहाँ पे ये साबित होता है, ये धोखाधड़ी है सीधा सीधा, कि जो आवेदन आपने वर्तमान में किया है, क्लेम किया है अमाउंट के लिए, वो डाटा CRCS को उपलब्ध नहीं कराया गया है। ये कहीं डाटा दिख ही नहीं रहा है कि आपने पैसा जमा किया है। आपको बॉन्ड दिया गया, बॉन्ड पे टाइप करके आपको दे दिया गया, आप बॉन्ड लेके घर चले आए, लेकिन वो पैसा सहारा अपने पास रख ली, वो पैसा आपका दिया गया दस्तावेज, आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ये सारी चीजें रखी की रखी रह गई, वहाँ पे आगे अपलोड करके भेजा ही नहीं गया है। ये CRCS के पास या वर्तमान में जो पोर्टल से हमको रिफंड मिलने वाला है वहाँ उसका डाटा मौजूद नहीं है। तो आप अपने एजेंट से संपर्क करिए और तुरंत सहारा कार्यालय जाइए और वहाँ से सारे दस्तावेज फिर से अपलोड कराइए, ताकि आपका क्लेम सार्थक हो और आगे रीसबमिशन पोर्टल पे क्लेम करने लायक आपके पेपर हो जाएं और वहाँ से क्लेम करिए, फिर अमाउंट आप जो है रिफंड का पाइए। एरर कोड 20 पे चलते हैं। एरर कोड 20 में कुछ त्रुटियां ऐसी हैं इसमें कि कुछ लोग घबराहट में या आधा अधूरा कुछ पहले सर्वर के प्रॉब्लम से आवेदन करा रहे थे और सर्वर इशू था, वहाँ पे आधा अधूरा कराए थे और पोर्टल बार बार उस पे काम होता था, बदलता था और वो आवेदन 2 जगह से 2 बार कर दिए। उसमें एक सबमिट हो गया और एक आधा अधूरा छूटा था। कई आवेदन इस कारण से इसमें एरर कोड में चले गए हैं, तो 2 बार 2 जगह से आवेदन की स्थिति में वो रिजेक्ट है। तो आपको रीसबमिशन पोर्टल पे जा करके एक उसको जो आपको क्लेम नंबर है उसको डालिए और वहाँ जो भी एरर कोड होगा वहाँ पे वो फ्रेश डॉक्यूमेंट पूछेगा, तो वहाँ पे आपको फिर से अपना फर्स्ट बॉन्ड, आधार के फ्रंट और बैक फ्रेश साफ सुथरे स्कैन उसमें मर्ज करवा करके उसको अपलोड करवाइए और उसके बाद निश्चित रूप से आपको रिफंड इशू होगा। एरर कोड 21 है, जिसमें साफ दिया गया है कि जो खाता संख्या में नाम है आपका और जो मेंबरशिप ID है, ये दोनों मेल नहीं खा रहे हैं। यानी एक ही बॉन्ड पे जो मेंबरशिप नंबर है और जो खाता संख्या है वो दोनों विभिन्न हैं, 2 लोगों के हैं या गलत मिस प्रिंटिंग है। इसके वजह से ये आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। इसका भी सलूशन यही है कि आप सारे पेपर लेकर के एजेंट के साथ ब्रांच पे जाएं और उसको सही कराएं और फ्रेश रीसबमिशन पोर्टल पे जा करके जो आपको क्लेम फॉर्म अपलोड करते समय मिला है वो CRN नंबर डालें और फिर से रीसबमिशन पे जा करके वहाँ से उसको अपलोड करें। तो ये सारे त्रुटि दिए गए थे जो आपसे मैंने चर्चा किया और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो चीज़ हम आपसे चर्चा किए उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या जो कुछ चीज़ें जो मैं आपको सही से बता नहीं पाया हूँ वो आप कमेंट बॉक्स जरूर पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका हल ढूंढ के आपको बताएं। दोस्तों, इसमें एक ऑफलाइन प्रक्रिया भी है। इसमें एक कस्टमर मास्टर फॉर्म ऑफलाइन के लिए है। ये जितनी त्रुटियां हैं, एक कस्टमर मास्टर फॉर्म है, आप उसके लिए पोर्टल से डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी नहीं है, आ जाएगा, या आप अपने लोकल एजेंट जो हैं आपके साथ संपर्क करिए उनसे और अपने निकटतम कार्यालय पे जाइए जहां आपने खाता खुलवाया था। और ये ऑफलाइन सिस्टम भी है, सारे पेपर आप कंप्लीट कर आप एजेंट के साथ वहां जा करके क्लेम फॉर्म भर के जो आपका मास्टर कस्टमर फॉर्म है उसको भरिए और ब्रांच से उसको सबमिट कराइए आप, तो वो भी क्लेम रिसीव होगा, उसका भी अप्रूवल 100% होगा। 10,000 फर्स्ट अमाउंट आपको मिलेगा। उसके बाद जो भी अमाउंट बचा है उसका नोटिफिकेशन CRCS पोर्टल के माध्यम से जो है या फिर SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको मिलेगा। आगे का अमाउंट तब जाके मिलेगा। तो ये सब त्रुटियां सुधारिए और अगर नेम मिसमैच है तो आधार के नेम से
मैच अगर हो रहा है तो आधार को आपको सुधार करवाना होगा। अपने सहारा के पहले वीडियो में मैंने बताया था कि नेम मिसमैच हो या तमाम जो करेक्शन है पैन कार्ड से हो या आधार से हो, पहले जो आधार में अकाउंट ओपनिंग हुआ था अगर उसके जरिए अगर आधार में और पैन कार्ड में अगर हम करेक्शन कराएंगे तो तमाम कठिनाइयां होंगी, तमाम परेशानियां सामने आएंगी। मैंने पहले ही वीडियो में पहले बताया था। तो अब वो समय आ गया है, इसका कोई सलूशन ढूंढा नहीं गया है। ये एक प्रकार से थोप दिया गया है निवेशकों के ऊपर ही कि बांड के हिसाब से अगर आप आधार को संशोधन कराएंगे, पैन कार्ड को कराएंगे तो तमाम बैंक के अंदर जो आपका नाम है, पासबुक पे नेम है, खाता जो खुला है कई ब्रांचों में होगा, अगर 2-3 ब्रांच में है तो सब पे नेम डिस्टर्ब होंगे। राशन कार्ड समस्या आएगी, वहाँ पे भी वोटर आईडी है, ऐसे तमाम है। उसके बाद अगर आपका किसी और समूह से जुड़े हैं, वहाँ से लोन ले रखा है, आगे चल के वहाँ नेम मिसमैच होगा, वहाँ कठिनाइयाँ होंगी, तमाम कठिनाइयाँ होंगी। इसका कोई हल नहीं निकाल पाया है कोई भी। आपको ही परेशानियां झेलनी है और आपका पैसा जमा हुआ है, आपको परेशानियां झेलनी ही होंगी। कोई सलूशन नहीं निकाल पाया है, ना सरकार ना सहारा, परेशानी झेलनी ही झेलनी है। देखिए ये सलूशन अभी तक तो दिया है उन्होंने, सारा कुछ थोप दिया गया है निवेशकों के ऊपर ही। आप परेशान हुइए, वो परेशान नहीं होंगे। आप अपने एजेंट को अपने साथ लीजिए और नज़दीकी अपने जहां आपने अकाउंट खुलवाया, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, आप वहां जाइए, सारे पेपर सही कराइए। सहारा, मैं यही कहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा कि सहारा ने बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है सोसाइटी के नाम पे। अब उसमें सहारा निवेशक फंसे हों, एजेंट खुद फंसे हों या सहारा के कर्मचारी फंसे हों, ज्यादा लेने के लालच में जो भी फंसा है, आज वो कितना परेशान है क्योंकि नेम मिसमैच है, किसी का ATR है, किस माध्यम से आपने पैसा कमाया उसके पेपर आपको देने हैं, तमाम परेशानियां हैं। जो एरर कोड दिया गया था उसका सलूशन मैंने आपको अभी बताया है। आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सहारा में जमा किए हुए पैसे उनके निवेशकों को काफी कठिनाइयां हो रही हैं, सबको हो रही हैं। देखिए आगे क्या होता है, कैसे पैसा रिलीज करती है CRS पोर्टल। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे। दोस्तों अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, अगर जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं वो भी दर्शाएं, उसमें उसको हम लोग सही करेंगे, आपके समक्ष सही चीजें और लेकर के आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ रिलेशन में इसको शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे अच्छे तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।